बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, खट्टे खट्टे और मोटे ताज़े होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ असाइनमेंट वर्क की तमाम तर डिटेल्स शेयर की जाएंगी। असाइनमेंट वर्क जिसको हम लोग हैंड राइटिंग वर्क भी कहते हैं, मुझे काफ़ी सारी डिमांड्स आई हैं मेम्बर्स की टिकटॉक पर। सब लोगों के मोस्टली जो कमेंट्स होते हैं वो इसी हवाले से होते हैं, इसी चीज़ के बारे में होते हैं कि हमें असाइनमेंट वर्क चाहिए। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करने जा रही हूँ, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रही हूँ जहाँ पे आप लोगों को असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा। आप उनको लिखकर अपना वर्क सबमिट करवाएंगे और उसके बदले में आपको कैश यानी कि पेमेंट मिल जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट भी आपको मिल सकती है और फिज़िकली आपको कैश भी दिया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्टली तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म शेयर करूंगी जहां पे आप लोगों को असाइनमेंट वर्क मिलेगा। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों के साथ जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवालात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहला सवाल तो ये होता है आप लोगों का कि आपको जो पेमेंट है वो किस तरीके से ये लोग देंगे। तो उसका मैं जवाब अभी से आपको आंसर कर देती हूँ कि जो पेमेंट है वो आपके किसी भी अकाउंट में आपको मिल सकती है। आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में भी आपको पेमेंट ये लोग दे सकते हैं। अगर आपके पास जैस कैश अकाउंट है उसमें भी आपको पेमेंट दी जा सकती है। इजी पैसा का अकाउंट है तो उसमें भी आप लोग अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी क्लाइंट को आपने अपना वर्क सबमिट करवाना है तो आपने उससे सारी चीज़ें जो भी आपने लिखी हैं उससे सारी एकदम से सेंड नहीं कर देनी। आपने क्या करना है कि कैम स्कैनर उठाना है। ठीक है, कैम स्कैनर यानी कि एक ऐप है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। कैम स्कैनर को डाउनलोड कर लें। वहाँ से आपने अपने वर्क की, अपने जो भी आपने लिखा होगा उसकी आपने तस्वीरें बनानी है। वो बना के आपने अच्छा सा पीडीएफ बना के आपने सबमिट करवाना है। उसका तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसका तरीका ये है कि आपने अपने मोबाइल से टेढ़े मेढ़े तिरछे एंगल के साथ तस्वीरें बनानी हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधा सिंपल पेज रखा और उसकी तस्वीर खींच के आपने अपने क्लाइंट को नहीं भेज देनी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी जगह पे स्कैम हो जाता है। आप लोगों से वर्क लिखवा लेते हैं फिर आपको उसकी पेमेंट नहीं देते। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स के साथ इस तरह का कुछ हो। आपने उसको क्लियर अल्फाज में बोल देना है जी मैंने तो वर्क आपके लिए लिख लिया है, अब मैं आपको इसकी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें बना के देती हूँ या देता हूँ, आप देख लें। उसके बाद आप मुझे पेमेंट दें, या तो आप मुझे हाफ़ पेमेंट सेंड कर दें फिर मैं आपको वर्क दे देती हूँ, नहीं तो आप मुझे फुल पेमेंट सेंड करें। उसके बाद मैं आपको सही सी तस्वीरें पीडीएफ फॉर्म की सूरत में आपको मैं वर्क अपना सबमिट करवा देती हूँ या देता हूँ। सो जी, इस तरीके से आपने अपना वर्क वगैरह सबमिट करवाना होता है। ये चीज़ मैंने आपको यहीं पे अभी से क्लियर कर दी है। अब हम आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उस पर मैं आपको सिमिलर वेब के ऊपर उसका जो ट्रस्ट रेट है वो चेक करवाती हूँ। ट्रस्ट रेट आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट के लेजिट होने का प्रूफ हमें यहीं से पता चलता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस वेबसाइट के ऊपर कितनी मंथली या फिर टोटल जो है कितने विजिटर्स हैं, कितनी यहाँ से इन लोगों ने अर्निंग कर ली है, उसके अलावा इसका ट्रस्ट स्कोर कितना है। तो इसके वेबसाइट के लेजिट यानी कि ओरिजिनल होने का प्रूफ हमें यहाँ से पता चलता है। कैसे? किसी भी, या तो आप सिमिलर वेब से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो चेक कर सकते हैं ट्रस्ट पैलेट से चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों से चेक करके दिखाती हूँ। आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम है olx.com.pk। स्पेलिंग आपने ध्यान से देखने हैं, olx.com.pk। इसको हम सर्च करते हैं ट्रस्ट पैलेट के ऊपर भी मैं आपको इसका ट्रस्ट का रेट दिखाती हूँ कि इसका कितना ट्रस्ट पैलेट का रेट है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है OLX हैज़ 1000 से ज़्यादा ऐड अवेलेबल है इन पाकिस्तान में ऑफ गूगल के ऊपर। OLX के कितने ऐड हैं? इतने ज़्यादा, यानी कि 1000 से ज़्यादा ऐड हैं। आगे इन्होंने और भी डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है। तो इसका जो ग्लोबली रैंक है ना वो 4001 चल रहा है। अब ग्लोबल रैंक क्या होता है? ग्लोबल रैंक ये होता है कि आपको पता है दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कोई एक तो कंट्री नहीं है ना, 100 से ज़्यादा कंट्री होंगी जो कि OLX पे काम कर रहे होंगे। तो इसमें जो इसका नंबर आता है वो 4000 का नंबर आ रहा है इसमें। ठीक है, ये जो ग्लोबल रैंक आ रहा है ये 4000 आ रहा है। उसके अलावा कंट्री रैंक जो है वो 14 नंबर पे आ रहा है। अब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ OLX पे काम कर रही हैं, जिसमें से OLX में जो पाकिस्तान का रेट चल रहा है वो 14 है। तो कैटेगरी रैंक देख लें 1 है, बिल्कुल 100% जेन्युइन ऐप है। तो इसके जो टोटल विजिटर्स हैं वो 10.8 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा पेजेस पर विजिट आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये बिल्कुल लेजिट है, क्योंकि इसका ट्रस्ट स्कोर भी बहुत अच्छा है।
अब हम इसे डाउनलोड करेंगे, इस पर अकाउंट बनाएंगे और इस पर ऐड पोस्ट करने का आपको तरीका समझाऊंगी। यानी कि आपको यहाँ पर एक ऐड लगाना पड़ेगा, उसकी एसईओ करनी पड़ेगी, फिर वो ऐड लोगों तक जाएगा, लोग उस ऐड को देखेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। उस ऐड में आपने ये सारी डिटेल बतानी है कि जी मेरे पास असाइनमेंट वर्क जो है लिखने के लिए सर्विस अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट वर्क लिख कर दूँगी, उसके बदले में आपसे मैं इतने पैसे चार्ज करूँगी। तो फिर आपने अगर असाइनमेंट्स लिखवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्ले स्टोर पर आकर सर्च करना है OLX। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ये देखें, ये सामने आपके सामने वेबसाइट नहीं, एप्लीकेशन है। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में। इसको हम इंस्टॉल करके उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस पर अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। आप लोगों ने भी इसको सेम इसी तरीके से ओपन करना है। थोड़ा ध्यान से आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर लोग मुझे कमेंट करने लग जाते हैं, मैसेज करने लग जाते हैं कि आप ही हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई थी, तो हमें दूसरी चीज़ की समझ नहीं आई थी। भाई जब आप लोगों को चीज़ समझाई जा रही होती है तो उस टाइम आप लोग अपने कान के पर्दे खोल के, अपनी आँखों के पर्दे खोल के क्यों नहीं देखते। अब जब आप इस पर अकाउंट बनाने लगेंगे तो आपके सामने सेम ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको अपनी ईमेल के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसे जीमेल से भी कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉग इन विद गूगल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल्स लॉगिन हुई हुई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने सिंपली किसी भी ईमेल को सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं अकाउंट जो है जीमेल का एक सिलेक्ट कर लिया था मैंने, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो देखिए मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट। तो एग्री एंड क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देती हूँ मैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि टू क्लोज डील्स यू विल रिसीव चैट्स। ओके, हम एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ से नीचे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर अलाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वेयर डू यू वांट टू बाय सेल प्रोडक्ट्स। ये जो है ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। हम आपने नियर मी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वाइल यूजिंग द ऐप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मांग रहा है हमारी जो डिवाइस। अच्छा जी, अब तो आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की जो लोकेशन है वो ऑन हो जाएगी और आप नियर मी के बटन पे क्लिक करेंगे तो जब आप लोग इस ऐप को इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब 90% जो लोग होते हैं, 100 में से 90% लोगों का यही सुनने में आया होगा कि OLX पे तो चीज़ें बाय और सेल की जाती हैं, तो हमें यहाँ से कैसे मिलेगा असाइनमेंट वर्क। तो OLX की ऐप पे जब आप लोग अकाउंट बना लेते हैं तो उसमें जो ये सर्च का आइकॉन होता है ना, इसमें जाके आपने ज़रा सर्च करना है असाइनमेंट वर्क। जस्ट आपने इतना लिखना है, असाइनमेंट राइटिंग लिख देंगे तो भी आपके सामने पोस्ट आ जाएंगी, ऐड लगे हुए आ जाएंगे। ये देखें, ये 11 दिन पहले किसी ने ऐड लगाया है, ये वाला भी 11 दिन पहले ऐड लगाया है, और ये जितने भी मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ ना, ये सारी पोस्ट लगी हुई हैं और ये सब ही ऐड लगे हुए हैं जिसमें आप लोगों को असाइनमेंट वर्क दिया जा रहा है। तो ये देखें, ये जो सारी पोस्ट वगैरह हैं ये असाइनमेंट वर्क के हवाले से ही हैं। यही ऐड आपने भी लगाना है, इसी को देख के कस्टमर आपसे भी रब्ता करेगा। तो अब हम बैक आते हैं। बैक आके आप यहाँ पे देखें, नीचे आपको चैट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं जो आपको वर्क देगा। तो इधर ना आपके पास काफ़ी सारे अननोन पर्सनस के भी मैसेजेस आएंगे और आपके पास ऐसे ही लोगों के मैसेजेस आएंगे जो कि स्कैमर्स होते हैं। आप देखें, कुछ लोग आपको यहाँ पर आकर क्या कहेंगे, जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे ना तो नोटिफिकेशन सबके पास चला जाता है, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोई न्यू बंदा है जो यहाँ पे आया है, तो वो आके आपको कुछ इस टाइप का मैसेज करेगा। वो ना आप आके आपको बोलेगा कि आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी जो आपको बताते हैं कि असाइनमेंट वर्क आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे असाइनमेंट वर्क फ्री में नहीं मिलेगा। असाइनमेंट वर्क के लिए तो जी आपने यहाँ पे पेमेंट देनी है, आपने तो पैसे देने हैं, बट आपने उनकी बातों में हरगिज़ नहीं आना, क्योंकि वो आपको जो है अपनी मीठी मीठी बातों के ज़रिए आपको जो है बहलाने की कोशिश करेंगे और वो आपको व्हाट्सएप पे ले जाएंगे। वहाँ से फिर आपसे फ़ीस लेंगे 1000-2000 जितनी भी उन्होंने लेनी होगी, जितने भी उन्होंने अपनी तरफ से पैकेजेस बनाए हुए होंगे ना, तो वो उस हिसाब से आपसे पैसे ले लेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे आपको कि असाइनमेंट वर्क फ्री में पूरी दुनिया में कोई नहीं देता होता। इस तरह की बातें की जाएंगी, तो आपने उनसे बचना है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी आपके पास मैसेजेस आ सकते हैं जो कि यूट्यूबर्स की अधूरी वीडियो देख के आते हैं, उन्होंने पूरी वीडियो तो देखी नहीं होती, आधी वीडियो देख के आ जाते हैं और वो क्या आके आपको बोलेंगे कि जी मुझे तो असाइनमेंट वर्क चाहिए, आपके पास असाइनमेंट वर्क है तो हमें दे दें। तो वो वही लोग होते हैं जिनको काम करने का तरीका नहीं पता होता, जिनको इंग्लिश तो क्या, इंग्लिश का ABCD का भी नहीं पता होता, लेकिन वो चले हैं जी असाइनमेंट वर्क लेने के लिए। तो जी अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। एक होम का बटन है, चैट्स का, सेल का, माई एड्स का, अकाउंट का। फिलहाल हमने यहाँ पे माई ऐड लगाना है हमने, तो हम सेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
सेल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जॉब्स वाला, ठीक है। इस जॉब्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे फिर से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से हम सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं अदर जॉब्स का। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फर्स्ट वो कह रहे हैं कि एक आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने अच्छे कस्टमर्स लेने हैं, यहाँ से अच्छे क्लाइंट लेने हैं जो आपको वर्क दें, तो आपने एक अट्रैक्टिव सी यहाँ पे बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है जो कि आपके वर्क को डिस्क्राइब करेगी। आप हो सकें तो अपनी पोस्ट किसी से पेड भी बनवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक पे भी काफ़ी लोग हैं ग्राफिक्स वगैरह करते हैं, तो वो लोग आपको एक अच्छी सी पिक्चर बना के दे देंगे। नहीं तो आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से आप कैसे डाउनलोड करेंगे, अब आपने यहाँ पे गूगल में आना है। गूगल में आके आपने सर्च करना है असाइनमेंट वर्क DP फॉर व्हाट्सएप। इस तरीके से कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास ये DPs वगैरह आ जाएंगी। अब इनमें से आपने कोई एक पिक्चर ले लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ इमेजेस के ऊपर और बाकी हम देखते हैं अच्छी अच्छी सी कोई मिलती है तो उसमें से हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाली मेरे पास आ चुकी है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये थोड़ी ब्लरी है तो हम लोग किसी और पिक्चर को देखते हैं यहाँ से जो अच्छी सी हमें लगेगी। ये देखें, ये पिक्चर्स आ चुकी हैं। आप लोगों ने भी यहाँ से कोई अच्छी सी पिक्चर ले लेनी है जो आप अपने बैकग्राउंड पे लगाएंगे। तो ये हमने पिक्चर सिलेक्ट की है। इस पिक्चर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। डाउनलोडिंग इमेज के ऊपर हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगी। इसके नीचे एक और पेज भी है, इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। नीचे से है ये 3-4 हम लोग यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि हमें आगे ज़रूरत आएगी इन पिक्चर्स की। अगर आपने पहले कभी असाइनमेंट्स लिखी हुई हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने ही काम की पिक्चर बना के वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है, तो ऐड भी मैंने लगाना है, आपको दिखाना है कि ऐड कैसे लगते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ से पिक्चर्स को डाउनलोड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि पिक्चर्स लगी हुई होंगी, लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा काम लिख सकता है, इस वजह से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे आती हूँ तो ऐड इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाती है पिक फ्रॉम गैलरी। पिक फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं, अलाउ कर देते हैं और उसके बाद हमारी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग 20 तक तस्वीरें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर ली हैं और ऐड के बटन पर मैं क्लिक कर देती हूँ। अब ये मेरी 5 पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। नीचे देखिए वो कह रहे हैं कि हायरिंग पर्सन और कंपनी। तो आप तो एज अ कंपनी काम नहीं कर रहे, आपके पास तो कोई कंपनी नहीं है, तो आपने हायरिंग एज इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देना है। कंपनी नेम आपकी कोई कंपनी नहीं है, सो आई सजेस्ट आपने यहाँ पे फ्रीलांसिंग लिखना है, ठीक है। टाइप ऑफ ऐड में आपने जॉब ऑफर तो नहीं कर रहे, आप किसी को ऑफर थोड़ी कर रहे हैं कि आप मेरे पास आओ मैं आपको असाइनमेंट वर्क दूंगा। आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब की ज़रूरत है, तो आप जॉब वांटेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि सैलरी फ्रॉम। अब आप अपना ऐड लगाने जा रहे हैं जिसमें आपने ये चीज़ बयान करनी है कि आप कितने से लेके कितने पैसों तक आप लोगों से लेंगे, उनको असाइनमेंट वर्क लिख के देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 200 रुपीज़। आपने ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में ही अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट लिख दोगे तो आपसे कोई पर्सन भी कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। आपने कोशिश करनी है कि सैलरी फ्रॉम में आपने 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी 2 के अंदर आप यहाँ पे 2000 भी लिख सकते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे ये है कि मैं 200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक चार्ज करूँगा असाइनमेंट को लिखने के, ये आप यहाँ पे बयान करना चाह रहे हैं। उसके अलावा कैरियर लेवल हम चूज़ करते हैं, इसमें आपने क्या करना है, डायरेक्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और सैलरी का पीरियड क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग किसी से भी गलती से भी मंथली या फिर वीकली आपने पेमेंट नहीं लेनी है, आपने हर घंटे की पेमेंट लेनी है। आपने ऑरली सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप उसको वर्क लिख के देंगे, वो आपको उसी टाइम पेमेंट दे देगा, तो इसलिए आपने ऑरली पेमेंट लिखनी है। यहाँ पे पोजीशन टाइप पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पार्ट टाइम सिलेक्ट करेंगे। पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं आपने, यहाँ पे फुल टाइम कोई वर्क नहीं करना। अच्छा जी, तो ऐड टाइटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टाइटल ये होता है जैसे कि आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस को देख के आते हैं ना, आपने मेरी यूट्यूब की वीडियो को देखा, वहाँ पे मेरा टाइटल पढ़ा, तो इसी तरीके से लोग आपके टाइटल को रीड करेंगे, फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने टाइटल में बताना है कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हो, आपके पास कौन सा काम अवेलेबल है। अच्छा, तो मैंने टाइटल के अंदर लिखा है असाइनमेंट हैंड राइटिंग सर्विस अवेलेबल। आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। आप दूसरे पर्सन्स के जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी काम किया हुआ है उनकी आप सर्चेस करें, उनका देखें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनको देखा आप लोग यहाँ पे अपनी तरफ से भी कुछ और एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक छोटा सा ऐड लगा के दिखा रही हूँ नॉर्मली आप लोगों को समझाने के लिए, सो दैट मैं यहाँ पे जस्ट इतना सा लिखूँगी, आई कैन राइट फॉर यू असाइनमेंट्स इन चीपेस्ट रेट, चीपेस्ट प्राइस। उसके बाद लोकेशन है, लोकेशन आप देना चाहें दे दें, नहीं देनी आपने तो आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि लोकेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं लोकेशन ऐड कर देती हूँ। लोकेशन को ऐड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये लोकेशन ऐड हो चुकी है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल पे आपका नाम लिखा हुआ होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके अपना नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रिकी मेंटोर लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपना नंबर लिखें, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिखूंगी, आप लोग अपना नंबर लिखेंगे। उसके बाद वेरीफाई अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। वहाँ पे आपके पास एक OTP जाएगा, वो OTP उठा के आप यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे ऐड लगा रहे हो तो आपकी ये वेरिफिकेशन वगैरह की जाएंगी। आपके नंबर पे OTP आएगा, वही OTP हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हमारा ऐड जो है आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है, वो कह रहे हैं कि इंटर द 4 डिजिट कोड सेंट वाई वॉइस कॉल। तो हमने तो OTP सेंड किया है, यानी कि OTP रिसीव नहीं होगा। एक दफ़ा ये टाइमर ख़त्म हो जाए तो जो यहाँ पे 16 सेकंड रह रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, हमें कॉल के थ्रू OTP रिसीव होगा। तो कॉल में जो भी OTP ये लोग हमें बताएंगे वही OTP उठा के हम यहाँ पर लगा देंगे और फिर जो है हमारा ये ऐड आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो अब टाइमर ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं रीसेंड बाय कोड कॉल पे क्लिक कर दूंगी। अब देखते हैं कॉल रिसीव होती है हमें। मुझे यहाँ पे कोड रिसीव हो चुका था, मैं कोड यहाँ पे लगा देती हूँ। उसके बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ़ोन नंबर मेरा यहाँ से टिक लग चुका है, यानी कि फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज़ काबिल गौर है, वो क्या है, शो माई फ़ोन नंबर इन द एड्स। अगर तो आप लड़के हैं तो आप इस बटन को काला ही रहने देना, जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है इसको आप ब्लैक रहने दें, आपका फ़ोन नंबर शो होता रहे। अगर तो आप लड़की हैं और आप अपना पर्सनल नंबर किसी भी को शो नहीं करवाना चाहती तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑफ करके नीचे पोस्ट नाउ पे क्लिक कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फ़िलहाल ऑफ कर देती हूँ और पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। आप जितने भी लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे वो इसी ऐप के अंदर जो मैसेज का बॉक्स है वहाँ पे आपसे रब्ता करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, कुछ पेमेंट का मांग रहे होंगे ये लोग, ये ऐप वाले, लेकिन आपने इसको नीचे से स्किप के बटन पे क्लिक करके इसको स्किप कर देना है। जब आप स्किप करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने ओपन होती है, जो कि OLX ऑफिशियल कंपनी की जानिब से आपको एक जो है नोटिस दिया जाता है। यहाँ पे ये लोग आपको कह रहे हैं कि आप हमसे वादा करें। प्रॉमिस किस चीज़ का करना है, प्रॉमिस इस चीज़ का करना है कि जब आपका ऐड अभी लाइव हो जाएगा, ऐड को लाइव होने के बाद आपसे जो क्लाइंट्स रब्ता करेंगे, आपको वर्क देंगे, वर्क आप उनको लिख कर सबमिट करवा देंगे। लिख कर सबमिट करवाने के बाद वो लोग आपको पे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने मुझे काम लिख कर दिया है और मैंने उसके बदले में आपको 1000 रुपया दे दिया है। अब पेमेंट आपको हैंड ओवर हो चुकी है, आपने दुकान से जाके, शॉप से जाके अपनी पेमेंट निकलवा ली है, पैसे आपके हाथों में आ चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उस तमाम पेमेंट का जो कि 1000 आपने निकलवाया उसका जो 1% है ना, 1% हिस्सा वो आपने इस दिए गए नंबर के ऊपर सेंड करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये OLX हमारे लिए हमें फ्री में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो ये चीज़ आपको लाजमी करनी पड़ेगी। ये आपने एडवांस नहीं देनी होती, या आपने अपने वर्क में से अपना 1% हिस्सा इनको देना होता है जब आपको पेमेंट मिल जाती होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लेंगे। जो भी आपके पास नंबर वगैरह आएगा, ये बैंक अकाउंट का नंबर है, इसके ऊपर आपने उन लोगों को पेमेंट भेजनी है। उसके बाद मैं आई एग्री के बटन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, तो मेरा जो ऐड है वो लाइव हो जाएगा और ऐड मेरा जब चल जाएगा तो इस तरह का आपके सामने भी पेज आएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद आके देखेंगे, आपको व्यूज़ शो होंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपकी ये पोस्ट देख ली है। उसके बाद यहाँ पे कॉल का बटन है, कोई पर्सन भी आपको यहाँ पे कॉल भी कर सकता है, यहाँ से कोई आपको मैसेजेस कर सकता है और इधर से क्लिक करके कोई पर्सन भी आपकी पोस्ट को लाइक भी कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने पिक्चर्स लगाई थी वो शो हो रही होंगी, आप लोगों को भी इसी तरह शो होंगी जो भी चीज़ें आप लोग लगाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो ऐड है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। जैसे कि मैंने डिटेल्स दी थी उसके मुताबिक यहाँ पे मेरे ऐड में वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऐड लगा सकते हैं। आपका जो एक ऐड है वो 1 महीने तक चलता है, 1 महीने के बाद रीसेट हो जाता है। आपको 1 महीने के बाद दोबारा से आके यहाँ पे ऐड लगाना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप अपना दूसरा ऐड लगाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ से मिलेंगे। लेकिन वही बात कि आप लोगों ने यहाँ पे स्कैमर से होशियार रहना है। मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, जिस पर्सन ने भी मेरी पूरी वीडियो देख ली है उसको समझ आ चुकी होगी कि OLX पे बहुत सारे स्कैमर्स आते हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, आपके पैसे बटोरने के लिए। लेकिन आपने ट्रिकी को फॉलो किया हुआ है, ट्रिकी मेंटोर को फॉलो करते हैं, तो आप लोगों के साथ कभी भी मैं स्कैम नहीं होने दूंगी। आपको पहले ही आगाह कर दिया गया है कि जिस चीज़ में आपसे पैसे मांगे जाते हैं असाइनमेंट के नाम पे, वो चीज़ फ्रॉड होती है, फेक होती है। सो देन आपने किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होना। कस्टमर्स को आपने अपना वर्क एकदम से सबमिट नहीं करवाना, आपने उनको तिरछी टेढ़े मेढ़े कैमरे के साथ तस्वीरें बनाकर देनी है, ओरिजिनल उसको पिक्स आपने नहीं देनी कभी भी। और दूसरी चीज़, कोई कस्टमर अगर आपको ये कहता है कि आप मुझे फिज़िकली आप मुझे तो ये पिक्चर्स नहीं चाहिए,
चाहिए, आप जैसे वर्क आपने लिखा है मुझे वैसे ही डिलीवर करवाएं, तो आप उसे कहेंगे ओके इट्स फाइन, आप मुझे मेरे वर्क की हाफ़ पेमेंट दे दें, हाफ़ पेमेंट भी दे दें मुझे, साथ में TCS की पेमेंट भी दे दें। आपने उसका फुल टू फुल एड्रेस ले लेना है और फिर आपने उसको वो डिलीवर करवा देना है। जब उसके घर तक पहुंच जाएगा तो फिर आपने जो आपकी आधी बची हुई पेमेंट है वो भी उसको कहना है कि आप मुझे दे दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ चुका है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।